पंजाब के इंतखाबात पीडीएम हुकूमत के गले की हड्डी बन गए। कोई सियासी हल ना निकला तो सुप्रीम कोर्ट 14 मई के फैसले पर कायम रहेगी। चीफ जस्टिस ने खबरदार कर दिया। एक ही दिन इंतखाबात से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। ये तयशुदा कानून है कि विफाकी हुकूमत ही इंतखाबात के लिए रकम फराहम कर सकती है। फंड्स ना फराहम करने पर संगीन नताइज आ सकते हैं। अदालत ने फंड्स के मामले पर हुकूमत से भी एक बार फिर जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा की मुल्क में इलेक्शन एक साथ कराने की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। तहरीरी फैसला जारी। मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स दौरान समाअत कहा, सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ है। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को नोटिस जारी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के साल भी इंतखाबात हुए थे। अब ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जिसके बायस इलेक्शन नहीं हो सकते? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। आसिफ अली जरदारी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सियासी जमातों को इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम। साबिक सदर कहते हैं हुकूमती इत्तेहाद एक मौके पर आ जाए, उसके बाद सियासी मुखालफिन से भी बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थोड़ा वक्त दे दें, हम भी मुज़ाकरात के जरिए एक दिन इंतखाबात चाहते हैं। मफाहिमत के बादशाह के इशारे पर बिलावल भुट्टो जरदारी के डेरा इस्माइल खान में डेरे। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम पहुंचाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुखालिफ सियासी जमातों से एक ही दिन इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक मरतबा फिर मुज़ाकरात पर जोर। मौलाना फजलुर रहमान ने मुशावरत के बाद फैसले का कह दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात का इल्तिवा। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील की इलेक्शन की जल्द तारीख देने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 4 मई तक मुलतवी। जस्टिस इब्राहिम खान ने रिमार्क्स में कहा, 4 मई को केस सुनकर फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात कराने से माजूरी के बाद बहैसियत इदारा इलेक्शन कमीशन बरकरार रखने का जवाब खत्म हो गया। दफ्तर को ताला लगा दिया जाना चाहिए ताकि वसाइल के ज़िया को रोका जा सके। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट इस्लाहत बिल दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। सदर मुमलिकत ने एतराज़ किया कि कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्तगी का मामला अदालती फोरम पर ज़ेर समाअत है। मामला ज़ेर समाअत होने के एहतराम में बिल पर मजीद कार्रवाई मुनासिब नहीं। हमारी सियासत के ढांचे में कई नकाइस हैं। बदकिस्मती से सियासत को बेमायने बयानबाजी से जोड़ दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, सियासत के मैदान में हमें अपने शहरियों की खिदमत का मुकाबला करना चाहिए। आम कानून बनाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना जाता, इसका मतलब है कि मुल्क में जंगल का कानून है। हर कोई पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी चाहता है। बड़े बड़े जजेस बैठे और इस पे फैसला करें। अगर फैसला गलत है वो गलत रहेगा, चाहे सबके 7 जज फैसला कर लें, अक्सरियत कर ले, एक की माइनॉरिटी अगर वो सही है तो वो सही है। पाकिस्तान अचानक नहीं टूटा। 1971 में नफरत के जहरीले बीज ने पाकिस्तान को तोड़ा। पाकिस्तान टूटने का बीज जस्टिस मुनीर ने बोया। जस्टिस काजी फायज ईसा के आईन पाकिस्तान कौमी वहदत की अलामत के मौजू पर गुफ्तगू कहते हैं, तारीख ने अपने आप को बार बार दोहराया है, हमें तारीख से सीखना चाहिए। आइन को मानना हर शख्स पर लाजमी है, जो नहीं मानता वो मुल्क से चला जाए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 8वें रोज भी ताखीर का शिकार। ऐवान में सन्नाटा, मेंबरान अभी तक नहीं पहुंच सके। 8 रोज गुजरने के बावजूद कायदे ऐवान के इंतखाब पर डेडलॉक बरकरार।
स्पीकर असेंबली शेड्यूल जारी करने से गुरेजा। PTI के मुनरिफ अरकान के फॉरवर्ड ब्लॉक का भी ऐलान ना हुआ। PTI और मुत्तहदा अपोजिशन वज़ारत उज़्मा के लिए मतलूबा तादाद पूरी करने में नाकाम। मौजूदा हुक्मरानों के लिए रियासत का आवाम कोई मायने नहीं रखती। आवाम को आइन की बहाली के लिए जजेस का साथ देना होगा। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास की इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माजी में मुख्तलिफ बुनियादों पर कौम को तकसीम किया गया, लेकिन अब कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को ईद की छुट्टियों में गिरफ्तारी का खदशा। साबिक वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कल की कॉज लिस्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म की मुल्कगीर सोलराइजेशन पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान महंगे दरामदी ईंधन से बिजली की पैदावार का मुतहम्मिल नहीं। शमसी बिजली की पैदावार से ईंधन कीमत में खर्च होने वाला ज़र मुबादला बचेगा। मुफ्ती अब्दुल शकूर की कार को टक्कर मारने वाली गाड़ी का ड्राइवर कानून शिकन निकला। 5 जनवरी से अब तक तेज रफ्तारी पर 1-2 नहीं 13 चालान हुए। बार बार ट्रैफिक कानून तोड़ने वाली गाड़ी कैसे कानून से आंख मचोली खेलती रही, सवालात उठ गए। घोटकी में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। सुबह सवेरे घोटकी में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सादिकाबाद में इख्वा बराए तावान का नेटवर्क मुकम्मल खात्मा हो गया। गिरफ्तार डाकुओं की तादाद 18 हो गई। मुकाबले में 3 डाकू हलाक। डाकुओं के कब्जे से हजारों एकड़ रकबा खाली करा लिया गया। सियालकोट में बाजारों में फायरिंग के वाकयात बढ़ गए। कचहरी रोड पर फायरिंग से निजी कॉलेज के प्रोफेसर जां बहक, 1 बच्चा जख्मी। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजिमान को दुकान में जाते देखा जा सकता है। 1 हफ्ते में 3 अफराद कत्ल, 5 अफराद जख्मी हो चुके हैं। अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो तिल अबीब और हैफा को तबाह कर देंगे। ईरानी सदर की धमकी। तकरीब से खिताब में कहा, इसराइल मुसलसल ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो सख्त रद्द अमल आएगा। ईरानी सदर का अमरीकी फौजियों से मशरिक़ वस्ता को छोड़ने का मुतालबा। चीन की इसराइल फ़लस्तीन मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी की पेशकश। चीनी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल और फ़लस्तीनी हम मनसबों को टेलीफोन। अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए इक़दामात पर जोर। बोले, चीन की अव्वलीन तरजीह तनाज़े को बढ़ने से रोकना है। तुर्कम में लैंडस्लाइडिंग के मलबे को हटाने का काम जारी। पाक फौज और रेस्क्यू टीमों ने 3 अफराद की लाशें और 8 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया। मलबे में फंसे कंटेनर्स को निकालने के लिए मुख्तलिफ भारी मशीनरी का इस्तेमाल जारी है। सर्च ऑपरेशन में खैबर, पेशावर, नौशेरा, चारसदा और मर्दान के एहलकारों के साथ पाक आर्मी की खुसूसी टीम भी हिस्सा ले रही है। ईद का काउंटडाउन, खरीदारी का फाइनल राउंड। बाजारों में रश बढ़ गया। मर्द और खवातीन के साथ बच्चे भी अपनी विश लिस्ट के साथ मिशन ईद पर निकल पड़े। कहीं मैचिंग की सैंडल्स तो कहीं चूड़ियों की तलाश। दर्जियों के आसरे में रह जाने वाले हजरात का रेडीमेड कपड़ों की दुकानों का रुख। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर चहल पहल। मन माने किरायों की वसूली। मुसाफिरों का गमों गुस्से का इजहार।